एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक सिस्टम एक लड़के से कह रहा होता है, क्या तुम अपने इस बोरिंग लाइफ से बहुत ही ज्यादा थक चुके हो। ये सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो सिस्टम कहता है, क्या तुम सच में एक नई लाइफ पाने की विश चाहते हो। ये सब देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है, आखिर ये सिस्टम क्या बकवास कर रहा है, ये कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अचानक वो देखता है कि उसके मॉनिटर से एक पोर्टल ओपन हो रहा है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है। और अचानक से वो उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है और गिरते हुए कह रहा होता है, क्या ये सच में हो रहा है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी वो सिस्टम उससे कहता है, सही चॉइस चुनने के लिए और फ्यूचर की जर्नी करने के लिए ओनर को कांग्रेचुलेशन, सुपर गॉड सिस्टम ने तुम्हारी सर्विस का डिसाइड किया है। ये सब सुनते हुए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, अपने आप से बात मत करो, मैंने कोई भी चॉइस नहीं बनाया है और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गाइस, हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम लिन जियो है, जो कि एक 21st सेंचुरी का बेरोजगार आदमी है, जिसके पास ना ही कोई काम है ना ही कुछ करने को है, ये बस दिन भर गेम खेलता रहता है। तो ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमें एक दूसरे अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का ईयर 2696 है, जहाँ हमें स्टार शाइन अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि साल 2666 के दौरान कई सारे राक्षसों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था और कई सारे विनाश हुए, इंसानों की लाशें बिछ गई और चारों तरफ तबाही तबाही हो गई। इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया, जिससे मॉन्स्टर तो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, लेकिन वे अपने पीछे एक एक्स वायरस पीछे छोड़ गए और ये पूरी दुनिया में फैल गया। पृथ्वी म्यूटेशन से गुजरी और उसके बाद कई सारे लाशें और राक्षस दिखाई दिए। बचे हुए लोग वॉर और कल्टीवेशन के रास्ते पर चले गए। इसी तरह अर्थ मार्शल आर्टिस्ट वो लॉर्ड बन गए। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि एक दरवाजे को तोड़ते हुए चिल्ला रहा होता है, लिंजियो, आखिर तुम कहाँ चले गए। और ये जो बंदा होता है ये मार्किंग होता है, जो कि लिंजियो का रूममेट होता है, जो कि स्टार शाइन का बिगिनर रैंक मार्शल आर्टिस्ट है, जिसकी क्लास 29 है। तभी ये देखता है कि लिंजियो अभी भी सोया है, जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो। और ये कहते हुए उसके पास जाता है और उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें खाना भेजने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं भूखा मर जाऊं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम लिंजियो होता है, जो कि स्टार शाइन अकेडमी का एक स्टूडेंट होता है, जिसकी क्लास 29 होता है, लेकिन इसके पास कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट नहीं होता। तभी वो जो मार्किंग होता है वो उसे बहुत ही जोरों से दूर फेंक देता है और उससे कह रहा होता है, तुम कमीने, बेकार कचड़े। तभी वहाँ पे कियांग के साथी भी आ जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं, भाई कियांग, ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया है, क्या वो मर तो नहीं गया। तो कियांग कह रहा होता है, क्या तुम डरे हुए क्यों हो, वो एक कचरा है और वो अभी मर नहीं जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या तुम लोगों को लगता है कि स्कूल मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ इस जैसे कचरे के लिए सजा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कहते हुए वो उसके पास जाता है और उसे लात मारते हुए कह रहा होता है, बिना कल्टीवेशन के ये कचरा है, इसे मेरे लिए खाना बनाना चाहिए, कपड़े धोना चाहिए, घर की साफ सफाई करना चाहिए, बस यही इसे करना चाहिए, इसके अलावा ये कोई भी काम का नहीं है। और ये कहते हुए वो लिन से कह रहा होता है, इस बार तुमने वो चावल नहीं लाया जिसके वजह से मुझे जून के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, तुम तो मरने के लायक हो। तभी हम देखते हैं कि जो लिन होता है उसे होश आ रहा होता है और वो देखता है कि मार्किंग उसके हाथों को अपने पैर से दबा रहा होता है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, मेरा हाथ ये दुख रहा है, आखिर क्या चल रहा है, क्या मैं घर पे नहीं था, अब ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है उसके सामने वो बंदा होता है, यानी कि मार्किंग, और वो उससे कह रहा होता है, देखो ये अभी भी नहीं मरा, ये अभी भी जिंदा है और वैसे भी हमें कुछ भी नहीं होने वाला। और ये कहते ही वो उसे छोड़ देता है और आगे जाते हुए कह रहा होता है, ये कच्चा तो बहुत ही ज्यादा लकी है। तभी मार्किंग देखता है कि लिन फिर से उठ गया है, जो कि देखते हुए वो उसे और ज्यादा लात मारते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ, मुझे थोड़ा और लात घुसे मारने दो, जिसकी वजह से लिन को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये किसी का ही है। और वो दूर जाके गिरता है और कह रहा होता है, मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तभी जो बाकी सारे लोग होते हैं वो सभी उसे लात घुसे मारने लगते हैं और कह रहे होते हैं, इस कमीने को मारो, ये तो कचरा है, इसे मार डालो, इसके पास ना ही कोई कल्टीवेशन है ना ही कुछ है, लेकिन फिर भी ये हमारे चीजों का यूज करने की हिम्मत करता है, ये कितना बेशरम है, इसे मार डालो। और लिन याद करता है जहाँ पे एक बड़ा आदमी उससे कह रहा होता है, ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर वो बाहर घूम रहे हैं और तुम जैसा कचरा इस एकेडमी को छोड़ने के बाद 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, तुम जैसे कचरे को यहाँ पे रहने के लिए दिया, इसका ही तुम शुक्रगुजार हो, इसके अलावा तुम तो एक गार्बेज हो। और ऐसे ही सभी उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से जो लिन होता है वो डिप्रेशन में चले जाता है। और उसकी आदत देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता
कहता है छी, ये आदमी ये तो काफी ज्यादा बुली हुआ है और इसके साथ साथ ये लोग बहुत ही ज्यादा बुली है। इस दुनिया को देख के कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे जीना नहीं चाहता था और अब उसने ये सिचुएशन मेरे ऊपर छोड़ दी है और ये मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। अभी मुझे क्या करना चाहिए? और ये कहते लिन काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी मार्कविन से कह रहा होता है तुम ट्रेस इतने गंदे नजर से क्यों देख रहे हो? और ये कहते वो लिन को और एक गुस्सा मारता है और उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से देख सकते हो? तुम कचरे, ये सब करना बंद करो। तो लिन कहता है नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। जो कि सुनते हुए मार्कविन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात पे लात मारते हुए कह रहा होता है तो ठीक है, फिर मैं वो करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से अब तुम मरने जा रहे हो और मैं तुमसे पूछने वाला हूँ कि तुम रुकने वाले हो या फिर नहीं, तो मुझे बताओ कि तुम रुकोगे कि नहीं। और ये कहते वो उसे बहुत ज्यादा मारता है और उससे बार बार कह रहा होता है क्या तुम नहीं रुकोगे? तभी लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं, अगर तुम मुझे पीट पीट कर मार भी डालोगे तो भी मैं तुम्हारी तरह ऐसा नहीं करूंगा, समझे? मैं कोई कचरा नहीं हूँ। जो कि सुनते हुए क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ लिन वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे इसी का ऐड मिला है लेकिन मेरी चीट वो कहाँ है? तभी उसके सामने वो चीट ओपन हो जाता है और उसे कह रहा होता है पता चला है कि होस्ट वो काफी ज्यादा गुस्सा है और वहाँ पे लिन की प्रोफाइल पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ पे उसकी लेवल 1 होती है और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फिजिक्स काफी ज्यादा कम होती है लेकिन उसकी हैंगर वो 100% होती है। जो कि देखते हुए सिस्टम उससे कह रहा होता है क्या तुम ऑल आउट अटैक की यूज करना चाहते हो? जो कि देखते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है क्या आखिर ये क्या चीज है? तभी उसकी तरफ क्वीन अपने पंच की पावर को बढ़ाते हुए उसे मारने वाला होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मरो। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है ठीक है, मैं इसे यूज करना चाहता हूँ ऑल आउट पावर। और ये कहते ही वो भी उसे यूज करता है जिसकी वजह से जो क्वीन होता है उसके हाथों की हड्डी वो चूर चूर हो जाती है और उसके पंच की वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जो कि देखते हुए उसके जो साथी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते क्या ब्रदर कियांग आखिर ये क्या हो गया? और वो सभी क्वीन के पास जाते हैं और उसे कह रहे होते हैं ब्रदर क्वीन क्या तुम ठीक हो? ये क्या कर रहे हो? हमें छोड़ के मत जाओ। जो कि देखते हुए क्वीन कह रहा होता है अकेडमी इन्फर्मरी। वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है और वो लिन को देख रहा होता है। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है तुम सब पहाड़ में जाओ। ये सब देखते हुए वो जो 2 बंदे होते हैं वो क्वीन को लेते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जो लिन होता है वो काफी ज्यादा घायल होता है और अपने मन में कह रहा होता है चलो लकीली वो सब यहाँ से चले गए हैं, लगता है उसकी वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया है, इसकी वजह से मुझे बहुत ही नेगेटिव साइड इफेक्ट मिले हैं। ये कहते हुए कुर्सी में बैठ जाता है और कह रहा होता है सिस्टम आखिर ये क्या हो रहा है? तभी उस सिस्टम से कह रहा होता है पता चला है कि होस्ट ने पहली बार ऑल आउट अटैक यूज करते हुए अपने दुश्मन को हरा दिया है, तो इसलिए उसे नौकरी निकालने का एक मौका है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या एक लॉटरी? और ये कहते हुए स्पिन करता है और स्पिन करते हुए कह रहा होता है मुझे यूनियन के सिक्के चाहिए क्योंकि मेरी बजट से मेरा इलाज नहीं होने वाला, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए, प्लीज मुझे जो चाहिए वही आए। तभी उसको 10,000 यूनियन के सिक्के मिल जाते हैं। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ग्रेट। और ये कहते वो डॉक्टर के पास चले जाता है जहाँ पे वो जाते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ पे ठीक होने के लिए आई हूँ। तभी वो जो डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा सुंदर होती है और वो उससे कह रही होती है तो तुम जियाओलिन हो है ना? ये सुनते हुए लिन कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो डॉक्टर उसके पास आते हुए कह रही होती है स्टार शाइन अकेडमी का सबसे कमजोर बच्चा आखिर से कौन नहीं जानता। जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि वो उसके काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो उससे कह रही होती है तो क्या मुझे जियाओलिन कहा जाता है? जो कि सुनते हुए वो डॉक्टर कह रही होती है ओह जियाओलिन, मैं तुम्हें ये बुलाना नहीं चाहती लेकिन ये तुम्हारी वजह से है। और ये कहते हुए वो गलत जगह देखने लगती है और लिन से कह रही होती है जाओ और अपने कपड़े लेके आओ और वहाँ पे लेट जाओ। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। और हाँ, तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सीरीज कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे इस सीरीज के आज 7 के व्यू चाहिए तो चाहिए ही। बाकी मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम लोग इस पे कितना ज्यादा रिस्पॉन्स देते हो। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं डेली का 3 या 4 एपिसोड लेके आऊंगा। और हाँ, हमारे 10K भी होने वाले हैं तो उसका Q&A वीडियो भी जरूर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।